जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो हम उन साथियों को शुभकामनाएं देंगे जो TRE 3 में उनका रिजल्ट आया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और +2 में भी STT 19 में जो थे वो हाई स्कूल वाला दिए हैं और उनको भी रिजल्ट आया है। 2 दिन हो गई है रिजल्ट की, उनको शुभकामनाएं। कुछ साथी हमारे अभी भी छूटे हुए हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। आप आहत नहीं होइए। सबसे पहले एक चीज समझना होगा, आप अपना पूरा 100% लगाए हैं। रिजल्ट होना या ना होना ये अलग मैटर है, लेकिन आप जो है 100% अपना दिया है एग्जाम के लिए और पढ़े हैं। आप आहत होके बीमार पड़ जाइएगा, ये गलत बात है। सबसे पहले हिम्मत रखिए, अपना हिम्मत रखिए, पूरे परिवार को हिम्मत दीजिए। और आपका जो STT 19 मेरिट केस लगा हुआ है वह जीत की ओर बढ़ चुका है। अब कहिएगा कि सर काउंटर अभी तक नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो हमारा काउंटर देने वाली थी, सरकार तो ऑलरेडी दे चुकी है, जिसमें आप लोगों ने देखा भी है कि उन्होंने अपने ही काउंटर में लिखा है कि 26 जून के लेटर से कॉम्पिटिटिव नेचर को क्वालिफाइंग नेचर कैसे बदला गया, उन्होंने जिक्र किया अपने काउंटर में। अब रहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑलरेडी उसके लीगल सेक्शन सेंड कर दिए हैं अपने वकील साहब को। अब वकील साहब कोर्ट खुलने के बाद, जहां तक आंतरिक सूत्रों से पता चला है, कोर्ट खुलने के बाद वो अपने फॉर्मेट में उसको बनाएंगे, फिर ओथ लेंगे, ओथ लेने के बाद अपलोड करेंगे। ये प्रोसेस होती है। तो हमें लगता है कोर्ट खुलने के बाद 4-5 दिन के अंदर ये सब चीज हो जानी चाहिए। और उधर जो काउंटर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, वो काउंटर का रिज्वाइंडर सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता सर बना रहे हैं। उसका रिज्वाइंडर तैयार हो रहा है। सरकार का जो शिक्षा विभाग का जो काउंटर आया है, जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काउंटर देगी, उसका भी रिज्वाइंडर तैयार हो जाएगा। तो लमसम 10-15 दिन में रिज्वाइंडर तैयार हो जाएगी सब चीज का। उसके बाद और एक चीज और बताना भूल गए, अंजनी कुमार सरन जी का बेंच आ गया है, शिक्षा विभाग का अंजनी कुमार सरन सर का बेंच आ गया है। बहुत ही अच्छा बेंच है और जजमेंट भी हमको लगता है कि बेंच हम लोगों के फेवर में मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो ट्रैक रेशियो है वह स्टूडेंट और सही के खिलाफ, सही जो होता है वही देते हैं। सरकार का जहां गलती होता है सरकार को वहीं पटकनियां दे देते हैं अंजनी कुमार सरन के बेंच में। तो एकदम चिंता की बात नहीं है, हम लोग जल्द ही बेहतर रिजल्ट लेंगे। हाँ, देखिए कोर्ट का काम जो होता है ना, वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। हम लोग के सामने जो अभी TRE 1, TRE 2, TRE 3 आ गया, TRE 4 की भी अब संभावना आ रही है। उससे पहले हमारी सुनवाई हो जाएगी और हमारा सीट रिजर्व रख लिया जाएगा। हमारी पिटीशन कॉपी में ये लिखा हुआ है कि सीट रिजर्व किया जाए। जैसे ही बहस होगी सीट रिजर्व करवा लिया जाएगा। इसके लिए एकदम निफिक्र रहिए। कुछ लोगों को लगता है कि सर सीट भर जाएगा तो क्या होगा, एकदम चिंता नहीं कीजिए सर, सीट रिजर्व करवा लिया जाएगा। हाँ, जल्दबाजी, तो जल्दबाजी में क्या है कि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लीगल सेक्शन में हम गए ऑलरेडी और बात हुई, तो उन्होंने हमको दिखलाया कि हम सेंड कर दिए हैं वकील साहब को, और हमारे सामने ही उनको मैसेज भी कर दिए कि अपलोड कर देने के लिए। अब देखिए कोर्ट खुलती है तो हो जाना चाहिए, जैसा ही होगा उसका रिज्वाइंडर तैयार होगा और तब बहस होगी। कोर्ट में थोड़ा सा समय लगता है, प्रोसेस लगता है। हमारे सामने नौकरी सामने से निकल रही है और कोर्ट डिले कर रहा है। धैर्य तो हम लोग खो देते हैं, लेकिन कोर्ट में वही जीता है जो धैर्य के साथ लड़ा है और धैर्य के साथ खड़ा रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हिम्मत नहीं हारिए। हमको पता है कि जब घर में रिजल्ट गिरती है तो क्या होता है, और
हमारे पिटिशनर ग्रुप में कुछ साथी हैं, उनका भी हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे एक महिला साथी, नाम भी लेना चाहेंगे, हर आंदोलन में आती थी, प्रतिभा कुमारी, हर आंदोलन में आती थी, उनका हुआ है TRE 3 में। उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भी ऐसा आंदोलन नहीं था जो नहीं आती थी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी जॉब हुआ है और बहुत काम नाम नहीं जानते हैं, उनको शुभकामनाएं। और TRE 3 में +2 में भी हुआ है, एक बात करती थी सुनीता जी हैं, उनका भी +2 में हुआ है, उनको भी शुभकामनाएं। और सारे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन एक चीज़ और भूल मत जाइएगा, जितने भी STET 19 मेरिट साथी हैं, अपने साथी को भूल मत जाइएगा, STET 19 को भूल मत जाइएगा। वो संघर्षों का दिन याद रखना है कि वो संघर्ष में किस तरीके से आप संघर्ष कर रहे थे, अभी भी STET 19 मेरिट के साथी संघर्ष कर रहे हैं। बस वो हिम्मत और जज्बा अपने साथियों को देते रहना है, और हम लोग जल्द से जल्द इस केस को जीत जाएंगे। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बस 2 चीज़ कहना चाहेंगे कि वक्त नज़दीक है, वक्त नज़दीक है, जीत के सभी साथी नौकरी में जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। आज जल्द ही BSB अपना काउंटर अपलोड करेगी और उसके बाद रिज्वाइंडर तैयार करके पास करवा लेंगे। बहुत अच्छा बेंच आया है और हमें उम्मीद है कि इस बेंच में हम लोगों का रिजल्ट बेहतर होगा और जीत के हम लोग सभी साथी ज्वाइन करेंगे। तो बस आप लोगों से निवेदन है कि हिम्मत को बरकरार रखना है। अब कोर्ट का काम है, थोड़ा सा डिले होता है, हमारे हाथ में अपने तरफ से जो रहता है, जैसे रिज्वाइंडर अपने तरफ से, वो हम 10 दिन 15 दिन में बनवा लेंगे। लेकिन जब तक काउंटर नहीं आएगी तब तक उसी के अनुसार न हमको भी पेपर लगाना होगा, जजमेंट लगाना होगा। तो बस आप लोग धैर्य रखिए, और कहा भी गया है कि धैर्य का फल मीठा होता है। अब कोई भी केस जब उलट के देख लीजिए, बड़ा बड़ा केस जो होता है उसमें समय लगता है, तो समय अब ज़्यादा नहीं लगेगा। हमें लगता है कि कोर्ट जो खुल रही है जनवरी में, कोर्ट खुलने के विदिन 5 डेज में काउंटर अपलोड हो जाने चाहिए। काउंटर अपलोड होती है तो हम लोग का रिज्वाइंडर तैयार होकर अपलोड हो जाएगी, उसके बाद बहस होगी। तो बस हमारे जितने भी साथी हैं उनको शुभकामनाएं। जिनका रिजल्ट आया है, अपने साथी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनको हिम्मत देना है, उनके साथ खड़ा रहना है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में भी वो साथी थे, जब आपके अच्छे वक्त हैं तो वो साथी को भूल मत जाना है। देखिए, पैसा आएगा जाएगा, व्यवहार और संबंध एक बार जो बन जाता है वही होता है। लोग अमीर और गरीब बनते हैं क्योंकि लक्ष्मी एक आदमी के पास नहीं रहता है, लक्ष्मी चलायमान होती है। लेकिन जो संबंध होता है वो मनबंध होता है, मन से होता है। सुदामा और कृष्ण के बारे में सुने होंगे, सुदामा कहाँ और कृष्ण कहाँ। सुदामा भिक्षाटन करते थे और कृष्ण कहाँ थे, द्वारकाधीश थे। लेकिन कभी भी कृष्ण सुदामा को नहीं छोड़ा। तो अपने साथी को विपत्ति के समय में छोड़िएगा नहीं, उनको हिम्मत हौसला दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। परिस्थिति कुछ भी होगा, परिस्थिति कुछ भी होगा, बस इतने जान लीजिए कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक मेरा पीछे एक भी कदम पीछे नहीं जाएगा। और आप हैं और हम हैं तो कौन हमें पीछे कर सकता है। हमें नियमों से लड़ाई है, सरकार के नियमों से लड़ाई है। जो STET 19 मेरिट को, प्रतियोगिता को क्वालिफाइंग कर दिया गया, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और जीत जाएंगे। 100 केस सरकार के विरुद्ध होती है, 90 केस सरकार हारती है, बस इतने जान लीजिए। और ये भी केस हारेगी क्योंकि सरकार गलत नीतियों के द्वारा कॉम्पिटिटिव को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। और एक बार जब विज्ञापन बन जाता है तो विज्ञापन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो बस
इस अभी हाल में ही जो पीठ का जजमेंट आया है, के मंजूश्री का जो जजमेंट है 2008 का, सारा हवाला देते हुए हम लोग जल्द से जल्द, जैसे ही काउंटर अपलोड होने का 2 से 3 हियरिंग में केस का जजमेंट हो जाएगा, जीत जाएंगे। तो धन्यवाद, धैर्य बनाए रखिए सभी लोग, और जल्द ही कुछ ना कुछ अपडेट देंगे। जनवरी में कोर्ट खुलने दीजिए। धन्यवाद।